नमस्कार मेरे व्यूवर्स। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है राइट एंड रॉन्ग टच। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, उन्हें पता आई थिंक पता होता भी है क्योंकि एक बोलते हैं ना, एक जो अंदर से इंसान की फीलिंग होती है ना, वो बता देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इस वजह से खुद को बिल्कुल अकेला कर लेते हैं। वो किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं, ना तो किसी को बता पाते हैं। लेकिन इसमें मेन पॉइंट एक और ये है कि ये जो गलत तरीके से कोई इंसान किसी को छूता है, जिसको हम रॉन्ग टच कहते हैं, क्या वो लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है ये सोचना कि लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। गलत और सही, ठीक है, ये लड़की के साथ भी हो सकता है, लड़के के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत अगर हो रहा है तो वो लड़की के साथ ही हो रहा है, वो लड़के के साथ भी हो सकता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू लड़कों के। तो ये जो भी मतलब कि इंसान, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, किसी लड़की को टच कर रहा है, ठीक है, और वो अगर कोई आपको टच कर रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी बॉडी पार्ट पर हो, ऐसा नहीं कि कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स कोई टच कर रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी टच कर रहा है पर वो आप गुड फील नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स वो गलत टच है, ठीक है। और जो उसका टच करने का तरीका है वो तो गलत है ही, लेकिन उसका जो मतलब कि नियत है वो भी गलत है, ठीक है। तो अगर कभी भी किसी भी लड़की को ऐसा लगे कि कोई इंसान हमें टच कर रहा है और जो हमारे अंदर फीलिंग है वो बहुत ख़राब आ रही है, बहुत गंदी फील कर रहे हैं, हमको बहुत गंदा महसूस हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो गलत है। और ये बात आपको अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स का भी मैं अपनी हर वीडियो में, ऑलमोस्ट वीडियोस में जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी, मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति फ्रैंकली होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पेरेंट्स फ्रैंकली नहीं होंगे तो बच्चे अपनी बातें नहीं बताएंगे आपको। खासकर जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। इसलिए अपने बच्चों के साथ हमेशा फ्रैंकली रहें। और अचानक से आपका हंसता खेलता बच्चा मायूस हो जाए, या वो बोलना बंद कर दे, या उसके व्यवहार में जो हुआ है वो एक अलग सा चेंज आ जाए, तो दैट मीन्स उसके साथ कुछ या तो गलत हो रहा है, या तो वो किसी जो है समस्या से गुजर रहा है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों से बातचीत ज़रूर करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या वो किसी मेंटल स्ट्रेस से तो नहीं गुजर रहा है, या रही है जो भी है। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ फ्रैंकली रहें ताकि वो अपनी बात आपको शेयर कर पाएँ। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश करते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। और उसके अगेंस्ट तो लड़की को आवाज़ उठानी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो गलत कर रहा है वो तो गलत है ही, लेकिन जो गलत सह रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसकी इस गलती में हकदार है, क्योंकि वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है और उसकी हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और कई बार ऐसा होता है कि उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो एक्स वाई जेड जो भी हो, कि वो आपके साथ बहुत गलत कर देता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए अगर आप अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर नहीं कर सकते
तो आपकी लाइफ में कोई इंसान तो ऐसा होगा, फ्रेंड्स के साथ हम इजली अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ ये बातें शेयर कर सकते हैं। अपने जो ब्रदर है या कोई भी जिसके साथ आप इजली अपनी हर बात शेयर कर सके, उनके साथ आप, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ज़रूर शेयर करें। अगर हम बात करें लड़कों की, तो लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन लड़कियों के अकॉर्डिंग लड़कों के साथ ये कम होता है, और लड़कों के साथ ये ज़्यादातर जो अंडर 10 ईयर के बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। तो उनके साथ भी रॉन्ग टच होता है, और ऐसे में वही फीलिंग्स तो वही है, बैड फीलिंग्स होंगी उनकी, जब कोई उनको टच कर रहा है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में वो भी क्या करते हैं कि बातचीत करना बंद कर देते हैं, हंसना खेलना बंद कर देते हैं, खेलना बंद कर देते हैं, बाहर जाना बंद कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि मतलब कि 10 साल का जो बच्चा होता है उसको कुछ भी समझ नहीं होती है, लेकिन जो फीलिंग्स होती है वो, चाहे वो 10 का हो चाहे 2 का होता है, सबके अंदर होती है, और उनको पता होता है कि उनके साथ ये गलत है और उनको अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या कहीं वो फिर किसी मेंटल स्ट्रेस में तो नहीं है, क्या उन पर किसी चीज़ का दबाव तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है, अपने बच्चों के साथ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फ्रेंकली रहे। ये बात शायद मैं इस वीडियो में कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो इस तरह से गलत जो है दोनों के साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ ही गलत होता है, गलत तो लड़कों के साथ भी होता है, कई बार बहुत ज़्यादा गलत भी हो जाता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनके साथ फ्रेंकली रहिए, और उनके बिहेवियर में अगर कोई बदलाव आता है अचानक से, तो ये जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बता नहीं पाते तो पेंटिंग का सहारा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं ये, कि वो पेंटिंग बनाते हैं। तो आप उनकी जो पेंटिंग की जो भी बुक्स है, या जो जहाँ पर भी वो पेंटिंग करते हैं, आप उनको ज़रूर चेक करते रहिए। ठीक है, और जो थोड़े से बड़े होते हैं, कई बार वो डायरी लिखना शुरू कर देते हैं, डायरी का सहारा लेते हैं। हालांकि किसी की डायरी पढ़ना गलत है, लेकिन अपने बच्चों की डायरी, जब तक कि वो 15-16 साल से कम उम्र के है, उस टाइम तक उनकी डायरी पढ़ना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स का हक है कि वो अपने बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को सही से गाइड कर सके। क्योंकि अगर वो गलत कर रहा है या उसके साथ गलत हो रहा है, तो पेरेंट्स ही होते हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं। पेरेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि पेरेंट्स का एक्सपीरियंस रहा होता है, क्योंकि हमको जो पैदा किया है वो उन्होंने पैदा किया है, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स, मतलब कि ऐसा लगता है कि नहीं, पेरेंट्स क्या कर लेंगे इसमें, या पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते हैं, या हम, मतलब हम ही जो बच्चे होते हैं वही ये सोच लेते हैं कि शायद वो हमको ही गलत मान ले। इस तरह की हमारे अंदर कई तरह की थॉट्स आती है, तो ऐसा नहीं होता है। एक बात ये हमेशा याद रखना, कि पेरेंट्स जब आप गलती करते हैं तो बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, इवन कई बार तो थप्पड़ भी लगा देते हैं, आप बुरी तरह से नाराज़ भी हो जाते हो उनसे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप खाना छोड़ देते कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो उस टाइम आपको कौन मनाता है? चाहे वो आपसे कितना ही गुस्सा हो, कितना ही नाराज़ हो, आपको थप्पड़ ही क्यों ना लगाया हो, पर उस टाइम कौन मनाता है? पेरेंट्स ही मनाते हैं कि बेटा खा ले, आपके 10 नखरे उठाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको मनाएंगे, आपको खिलाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स हमेशा राइट होते हैं। 95% केसेस में पेरेंट्स जो है राइट होते हैं। तो इसलिए कभी उनका बुरा ना माने, वो आपके अच्छे फ्रेंड होते हैं।
क्योंकि देखो गलती कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपकी गलती दबाने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स ही है जो आपको आपकी गलती पर आगे से थप्पड़ मारते हैं ताकि दोबारा वो गलती आप ना करो। क्योंकि अगर हम गलती पर गलती करेंगे तो हमारी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन जब हम इस तरह से गलती पर गलती करें और हमें बोलने वाला कोई ना हो या कोई हमें पूछे ना, तो दैट मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं और हमें फिर एक दिन नियति थप्पड़ मारती है। तो इसलिए पेरेंट्स जो है एक अच्छे दोस्त होते हैं जो हमारी जो हम गलती करते थे उस पर थप्पड़ मारकर हमें गाइड करते हैं कि हम वापस सही रास्ते पर चलें। ऐसा कोई और नहीं करता है, इसलिए उनकी बातों को दिल पर ना लगाएं और उनके साथ अपनी हर बात शेयर करें। और पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों के साथ इतना फ्रेंकली ज़रूर रहें। कई बार क्या होता है कि बच्चा कोई भी बात बता रहा है, वो अपनी परेशानी बता रहा है, तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको डांट देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर बच्चा अपनी परेशानियां बताना बंद कर देते। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे प्यार से समझाइए और उसको एहसास कराइए कि इस बात का आपको एक्सपीरियंस है, इसलिए आप उसको इस बात से करने से रोक रहे हैं। और अगर ये गलती वो दोबारा पे और दोबारा करता है, दोहराता है और फिर दोहराता है, तो दैट मीन्स कि उसकी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी, स्ट्रगल आ जाएंगे। तो आप ही उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि इस संसार में माता पिता और बच्चों का जो रिश्ता है उससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं है, उससे हसीन कोई रिश्ता नहीं है। माता पिता से अच्छा कोई दोस्त नहीं और बच्चों से बेहतर कोई आपकी लाइफ में खास नहीं है। इसलिए एक दूसरे का ध्यान रहें, एक दूसरे की परेशानी को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ हम अपनी बातें शेयर करें। पेरेंट्स भी अपनी बातें अपने बच्चों के साथ शेयर करें और बच्चे भी अपनी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। और राइट और रॉन्ग टच मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री है। साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।